के वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं का पेपर है। विषय हिंदी दे रखी है, समय दे रखा है 3 घंटा, पूर्णांक दे रखा है 75 नंबर का पेपर। बच्चों मैं आपको ये पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी मैं आपको ये पेपर, ठीक है बच्चों। निर्देश आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इसका फर्स्ट प्रश्न का फर्स्ट देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास होगा इसका राइट आंसर। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, इसका रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? भामा की, पंडित राज जगन्नाथ की, आचार्य विश्वनाथ की या भरत मुनि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। प्रश्न थर्ड देख लेते हैं बच्चों। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, फोर्थ देख लेते हैं बच्चों। जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। फिफ्थ देख लेते हैं बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? छंद, शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। फिफ्थ देख लेते हैं बच्चों, मृत्यु का तरल दूत कौन है? जोर की आंधी, प्रचंड ताप, तेज गति से आता बाढ़ का पानी, गहरा तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज गति से आता बाढ़ का पानी। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। इसका फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों, छायावाद के जनक डैश माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? विषय। क्या कहलाता है? विषय। थर्ड देख लेते हैं बच्चों, 2 बैलों की कथा गद्य की डैश विधा की रचना है, किसकी रचना है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है ये, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, 4 देख लेते हैं, शब्द के पहले जुड़ने वाले डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। फिफ्थ देख लेते हैं बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव है, क्या है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। क्या है? उत्साह। सिक्स्थ देख लेते हैं बच्चों, पी पर पाथ सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? उपमा अलंकार। बच्चों मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर बता रही हूँ। प्रश्न थर्ड देख लेते हैं बच्चों, जोड़ी बनाएं। स्तंभ आ देख लेते हैं, स्तंभ ब देख लेते हैं। सिंगार रस की जोड़ी बनानी है, सिंगार रस का हो जाएगा रति। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। 24 मात्राओं का छंद दोहा। विद्यालय दीर्घ संधि। सलीम अली वर्ड वाचर, 5th हो जाएगा ये। चारू चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार। सामने ही दे रखे हैं बच्चों, इसमें तो पेपर में आपको पता नहीं, शायद इधर उधर भी मिल सकते हैं, या फिर सामने मिल जाए या फिर इधर उधर मिले, देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 4 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 4 देख लेंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। देख लेते हैं बच्चों से, पहला देख लें, इसका फर्स्ट देख लेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। इसके ऊपर बिंदी आएगी, इसके ऊपर नहीं आएगी, अलंकार कहलाते हैं। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कितने माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 6 तत्व। कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है कथानक,
दूसरा जो है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, चित्रण। ठीक है बच्चों। थर्ड है बच्चों इसका कथोपकथन। कथोपकथन ये तीसरा है। ठीक है बच्चों। और फोर्थ है इसका वातावरण। वातावरण। फिफ्थ है इसका भाषा शैली। भाषा शैली। सिक्स्थ जो है बच्चों इसका उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों प्रश्न फोर्थ का थर्ड देख लेते हैं बच्चों। रस खान किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त। भक्त। ठीक है बच्चों। फोर्थ देख लेते हैं बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं बच्चों। पहला जो है वो सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा जो होता है बच्चों वो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। वाक्य होगा बच्चों। ठीक है, संयुक्त वाक्य। जो थर्ड होगा, दूसरा मैंने आपको पहला बता दिया सरल वाक्य, दूसरा बता दिया संयुक्त वाक्य, तीसरा जो होता है वो होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है वो? मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। अब फिफ्थ देख लेते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है इसका। इसका अर्थ है बच्चों जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। क्या हो? जिसका नाम अधिक हो, जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। गुण कम हो मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जिसका नाम अधिक हो, मतलब नाम तो बहुत बड़ा है, ऊंचे हैं ऐसे, और उनके गुण वुण तो है नहीं कुछ भी, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों। इसका अर्थ ये ऊंची दुकान फीके पकवान। आगे देख लेते हैं बच्चों। रस खान। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? क्या था रस खान का वास्तविक नाम? क्या था? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। 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 ठीक है बच्चों। देख लेते हैं बच्चों फिफ्थ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न फिफ्थ में क्या दे रखा है? प्रश्न 5 में दे रखा है सत्य असत्य छांट कर लिखिए। अब देख लेंगे बच्चों सत्य असत्य छांट कर, इसे देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं रात दिन में तत्पुरुष समास है। बताओ बच्चों रात दिन में तत्पुरुष समास है? कोई नहीं है, ये गलत है आपका, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड देख लेते हैं इसका, फिफ्थ का सेकंड देख लेते हैं। जहाँ नायक नायिका के विरह वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो क्या होगा बच्चों? ये संयोग श्रृंगार नहीं होता, वियोग श्रृंगार रस होता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब बच्चों गलत का मतलब असत्य होगा। मैंने इसमें गलत लिख दिया है, आप देख लेना, यहाँ पे असत्य होगा। ठीक है बच्चों, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ सत्य, ये भी असत्य होगा। असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है बच्चों। दोहा मात्रिक छंद है। दोहा मात्रिक छंद है तो ये हो जाएगा सत्य। दोहा मात्रिक छंद है तो मैं इसका यहाँ पे लिख देती हूँ सत्य। ठीक है बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है? नहीं, ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्थिर मनोविकास स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव कहलाता है? नहीं, ये भी असत्य है। असत्य। अब देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 6 देख लेते हैं।
नाटक में कई अंक होते हैं, तो ये क्या है, सत्य। नाटक में कई अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों प्रश्न 6 देख लेते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न 6 में दे रखा है भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आप देख लेंगे। अथवा में भी दे रखा है छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ये बच्चों आप देख लेंगे गूगल या फिर आप बुक में देख लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं बुक में देख लेना। प्रश्न 7 देख लेते हैं, इसका 7वां देख लेते हैं। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, देख लेंगे बच्चों आप। अथवा में देख लेते हैं अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है बच्चों, देख लेना आप। प्रश्न 8वां देख लेते हैं बच्चों। रस की परिभाषा देते हुए प्रकार लिखिए, देख लेंगे बच्चों आप। अथवा में भी देख लेते हैं दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी अब बच्चों देख लेंगे, आपको बुक में मिल जाएगा। प्रश्न 9 देख लेते हैं, 9वां देख लेते हैं बच्चों। महाकाल किसे कहते हैं, 2 प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। ये भी देख लेना बच्चों आप। अथवा में देख लेते हैं यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ये भी देख लेना बच्चों, आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे देख लेना। प्रश्न 10वां देख लेते हैं बच्चों। निबंध की परिभाषा लिखिए, और इसमें अथवा में दे रखा है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये भी देख लेंगे बच्चों आप। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों आप, हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 11 देख लेते हैं बच्चों। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, देख लेना बच्चों आप। अथवा में देख लेते हैं लेखक के अनुसार जीवन में सुख के क्या अभिप्राय हैं, देख लेंगे आप। प्रश्न 12वां देख लेते हैं बच्चों। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए, देख लेंगे बच्चों आप, इसे भी देख लेना। अथवा में भी देख लेते हैं प्रश्न आगे। लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, ये देख लेना बच्चों। प्रश्न 13 देख लेते हैं, 13वां। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में देख लेते हैं रिपोर्टार्ज से आप क्या समझते हैं, लिखिए। ये देख लेंगे बच्चों आप, प्रश्न देख लेना बच्चों आप, ठीक है। आपको बुक में या गूगल पे जरूर मिल जाएगा। प्रश्न 14वां देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। अथवा में देख लेते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताते हुए उनके शैली के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, देख लेंगे आप। प्रश्न 15वां देख लेते हैं बच्चों। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हमें से बच्चों एक करना है, देख लेंगे आप, ठीक है बच्चों, आपको बुक में जरूर मिल जाएगा। प्रश्न 16वां देख लेते हैं। निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में देख लेते हैं विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है बच्चों, देख लेंगे आप। प्रश्न 17 देख लेते हैं, 17वां। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। और अथवा में लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। देख लेना बच्चों आप, इसके आंसर आपको बुक में या गूगल पे जरूर मिल जाएंगे, देख लेना बच्चों आप, ढूंढ लेना इन्हें। प्रश्न 18वां देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देख लेते हैं बच्चों से। बच्चों देख लेते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का क्या है, मतलब निकालना या फिर अपना काम निकालना। ठीक है बच्चों, क्या होता है मतलब अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, निकालना। ठीक है बच्चों, और जो मैं इसका वाक्य में प्रयोग बताऊंगी मैं आपको बोल के बताऊंगी, ठीक है, किस तरीके से होगा। देख लेते हैं बच्चों इसका मतलब निकालना, या अपना हम कह देते हैं अपना काम निकालना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। देख लेते हैं इसका फर्स्ट प्रयोग, वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। रमेश को, मैं आपको बोल के बताऊंगी, रमेश को अच्छा व बुरे से
क्या लेना देना, वह तो बस अपना उल्लू सीधा करता है। ठीक है बच्चों, इसका इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं आप। अगला देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जरूरत से कम वस्तु का मिलना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? जरूरत से कम वस्तु का मिलना। वस्तु का मिलना, जरूरत से कम, जितनी मतलब ज़रूरत है उससे कम वस्तु मिलना, यही है इसका अर्थ। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? ज़रूरत से, लिख के बता देते हैं हम, ज़रूरत से कम वस्तु का मिलना। कम वस्तु का मिलना। ठीक है बच्चों, और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे वो बता देते हैं मैं आपको। जब भी मोहन जिम जाकर वापस आता है तो उसे 1 कप दूध से ज़्यादा नहीं मिलता। इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब उसे जितनी दूध की ज़रूरत है उतनी मात्रा में उसे मिलता नहीं है, उसे कम मिलता है। उसी को कहते हैं ज़रूरत से कम वस्तु का मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, से देख लेते हैं। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? डटकर प्रतिरोध करना। क्या होता है? डटकर प्रतिरोध करना। डटकर प्रतिरोध करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है डटकर प्रतिरोध करना, हमें सामना करना, लड़ाई का सामना करना, मतलब डटकर प्रतिरोध करना। तो इसका मैं आपको वाक्य में प्रयोग बता देती हूँ, देख लो। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। आगे देख लेते हैं, अथवा में जो दे रखा है उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इनके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों इसका। आकाश। आकाश का पर्यायवाची देख लेते हैं, क्या क्या होता है? आसमान होता है एक तो, आसमान। नभ भी होता है। गगन भी होता है। और एक क्या होता है? अंबर। ठीक है बच्चों, बस ये आपको लिखना है, इनमें से एक लिखना है, देख लेना बच्चों आप। गणेश का पर्यायवाची और देख लेते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देख लें गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, देख लेते हैं बच्चों। गणेश का क्या होता है? एक तो लंबोदर होता है। क्या होता है? लंबोदर। एक तो होता है लंबोदर। सॉरी, ये इस तरीके से होगा लंबोदर, मैं आपको दोबारा लिख के बता देती हूँ। लंबोदर। और क्या होगा बच्चों इसका? विनायक भी बोल सकते हैं, विनायक। और गणपति भी बोल देते हैं, गणपति भी बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? गजानन भी बोल देते हैं, गजानन। ठीक है बच्चों, काफ़ी नाम है इनके। बच्चों पृथ्वी की ओर देख लेते हैं, पृथ्वी के। ठीक है बच्चों, सह देख लेते हैं। पृथ्वी में क्या मतलब पर्यायवाची कौन सा है? धरा, वसुंधरा। और क्या लिख सकते हैं? अवनी। वसुंधरा हो गया, अवनी हो गया। ठीक है बच्चों, हमने आपको बता दिया। वैसे एक लिखना है इसमें, पर आप और भी देख सकते हैं, धरा, वसुंधरा, अवनी। ठीक है बच्चों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।